Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 3rd, and my name is Jyoti and today I'm going to teach you lesson 17 in this book. बच्चों ये क्लास 3rd की इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी कि ईवीएस की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज मैं इस बुक में आपको लेसन 17 की रीडिंग कराने वाली हूँ। रीडिंग के साथ साथ हम करेंगे क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट भी, तो आप अपने साथ जो ज़रूरी सामान है उसको लेकर के बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है। हम अभी तक इस बुक में लेसन 16 तक कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 जिसका नाम है थिंग्स वी मेक एंड डू। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दिस इज़ द चैप्टर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पोट्री। बच्चों आज के इस चैप्टर में हम पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला होती है जिसको पोट्री कहा जाता है उसके बारे में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। हिस्ट्री ऑफ पोट्री, मिट्टी के बर्तन बनाने की हिस्ट्री क्या रही है, क्या इतिहास रहा है। हाउ इज़ पोट्री मेड, मिट्टी के बर्तन किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये भी आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेल्फ सर्वे में देख लेते हैं। टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड विद क्ले, आपको उन ऑब्जेक्ट को मार्क करना है जो मिट्टी से बने हुए हैं, क्ले से बने हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स यूजिंग क्ले इज़ कॉल्ड पोट्री। बच्चों मिट्टी बनाने की मतलब जो क्ले होती है, मिट्टी होती है क्ले, उसका यूज़ करके जब बर्तन बनाए जाते हैं, मतलब क्ले का यूज़ करके बर्तन बनाने की जो कला है उसको पोट्री कहा जाता है। द पर्सन हु मेक पोट्स इज़ कॉल्ड अ पोटर, और वो व्यक्ति जो बर्तन बनाता है उसको पोटर कहा जाता है। पोटर मीन्स कुम्हार, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पोटर कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हिस्ट्री ऑफ पोट्री की, मतलब मिट्टी बनाने की जो बर्तन है उनकी हिस्ट्री क्या है। अर्ली मैन वर हंटर्स एंड फूड गैदर्स, जो पुराने मतलब अर्ली मैन आदि मानव जो था वो हंटर्स था, मतलब शिकार किया करता था। फूड गैदर्स, और खाने को इकट्ठा किया करता था। दे यूज टू ईट देयर फूड एंड मूव अवे टू अनदर प्लेस, वो खाना खा करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था, मतलब जहाँ उसको भोजन मिला वहाँ से उसने भोजन खाया और फिर दूसरी जगह वो चला गया। स्लोली दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन एंड लर्न टू ग्रो फूड, धीरे धीरे उसने फिर एक जगह मतलब सेटल होना शुरू कर दिया और उसने भोजन बनाना सीख लिया। नाउ दे रिक्वायर्ड पोट्स टू स्टोर वाटर, ग्रेन्स एंड फॉर कुकिंग फूड। अब उसको जब उसने सेटल होना शुरू कर दिया और खाना बनाना भी सीख लिया, सीखना शुरू कर दिया, तो फिर उसको बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी। किस लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, या फिर अगर अनाज है तो उसको इकट्ठा करके रखने के लिए, और खाना बनाने के लिए भी उसको किसकी ज़रूरत पड़ने लगी, बर्तनों की ज़रूरत पड़ने लगी। दे यूज्ड देयर हैंड टू शेप द क्ले टू बिल्ड स्मॉल पोट्स, उसने अपने हाथों का यूज़ करके मिट्टी को, क्ले को शेप देना शुरू किया और छोटे छोटे से बर्तन बनाने शुरू कर दिए। फॉर मेकिंग लार्ज पोट्स दे मेड अप लेंथ्स ऑफ क्ले इन कॉइल्स एंड स्टेज्ड दैम, बड़े बड़े बर्तन बनाने के लिए उसने क्या किया, मिट्टी को गोल गोल करके कुंडली सी बना करके उसको फिर वापस से मतलब फैलाना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो बड़े बड़े से बर्तन बनाने लगा। अर्ली मैन बिगन मेकिंग पोट्स एंड यूटेंसिल्स फ्रॉम क्ले ओवर 5000 ईयर्स, आदि मानव जो है, आदि मानव जो था उसने मिट्टी के बर्तन और लगभग 5000 साल पहले बनाने शुरू कर दिए थे। मतलब कब से बनते हुए आ रहे हैं, 5000 साल पहले से। दिस वॉज डन बाय हैंड, और ये जो प्रोसेस थी, ये बीच में एक पॉइंट आ गया है, मिट्टी के जो बर्तन बनाने की प्रोसेस थी ये कैसे की जाती थी, हाथ से की जाती थी। लेट ऑन पोटर्स व्हील वॉज डेवलप्ड, उसके बाद फिर चक्र, जो पोटर्स व्हील होता है, चक्र, ये चक्का जो होता है, ये इसको डेवलप किया। द एंशियंट इंडियंस डेकोरेटेड देयर पोट्री विद कलरफुल पैटर्न, और जो
पुराने प्राचीन जो भारतीय हैं वो मिट्टी के बर्तनों को कलरफुल पैटर्न से डेकोरेट किया करते थे। एंशियंट पोइट्री कैन स्टिल बी सीन इन द म्यूजियम। जो प्राचीन मिट्टी के बर्तन हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन हैं, वो आज भी म्यूजियम वगैरह में देखे जा सकते हैं। When wheel was invented by man, poetry become easier and faster. जब मानव ने, मनुष्य ने व्हील का निर्माण कर लिया, इस तरीके के चक्के का, चाक का निर्माण कर लिया, तो मिट्टी के बर्तन बनाने और भी ज़्यादा आसान हो गए। बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से वो बर्तन बनने लगे। नाउ पोट्स कुड बी मेड एट फास्टर रेट सो दे बिकम चीपर। आज के समय में जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बहुत तेज़ी से बनते हैं, मतलब तेज़ी से बनाए जाते हैं, तो मतलब बहुत सारे बन जाते हैं, वो काफ़ी सारे बन जाते हैं, इसीलिए इनकी जो रेट है वो गिर गए हैं। बहुत मतलब स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से इनके जो रेट हैं, प्राइस हैं, वो कम है, सस्ते होते हैं ये। अ पोटर हैज़ टू बी स्किल्ड यूजिंग द पोटर व्हील। एक पोटर को जो व्हील होता है, चक्का होता है, उसको चलाने के लिए उसमें मतलब उसको सीखना पड़ता है। इट टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस ब्यूटिफुल पोट्स ऑन व्हील। और चक्के पर बर्तन बनाने की प्रैक्टिस के लिए कई साल लग जाते हैं, मतलब उसको सीखने में, उसकी प्रैक्टिस करने में और बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाने में कई साल लग जाते हैं। पोटर्स नाउअडेज मेक ब्यूटीफुल स्मूथ एंड वेल डिज़ाइन पोट्स। आज के समय में पोटर्स बहुत सुंदर सुंदर, स्मूथ और बहुत डिज़ाइन वाले बर्तन भी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है आपको। अ पोटर मेक्स पोट यूजिंग क्ले। जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के बर्तन किससे बनाता है? क्ले का यूज़ करके, मिट्टी का यूज़ करके बनाता है। द पोटर बेक्स द पोट इन अ किल्न। जो पोटर है वो मिट्टी के बर्तन को एक भट्टी के अंदर सेकता है, जिसको किल्न बोला जाता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स क्ले इज कॉल्ड पोट्री। बर्तन बनाने की जो कला है, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है, उसको पोट्री कहा जाता है। द एंशियंट पोट्री कैन स्टिल बी सीन इन म्यूजियम। प्राचीन जो मिट्टी के बर्तन हैं वो आज भी म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। द पोटर्स व्हील इज रन बाय फुट। जो पोटर्स व्हील है, चक्का जो होता है, चाक जो होता है, वो पैरों से चलता है। फिल इन द ब्लैंक्स का यूज़ करेंगे। स्लैब फॉर्म्स पोट्री फ्रॉम फ्लैट पीसेज ऑफ क्ले। देखिए जो स्लैब है एक पोट्री की फॉर्म है जिसमें क्या होते हैं? फ्लैट पीसेस होते हैं, मतलब चपटे पीस होते हैं मिट्टी के। द पर्सन हु मेक्स द पोट इज कॉल्ड पोटर। एक व्यक्ति जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको पोटर कहा जाता है। अर्थनवेयर इज अ टाइप ऑफ पोइट्री। अर्थनवेयर एक पोइट्री का प्रकार है। द पोटर्स व्हील इज रन बाय फुट। और जो पोटर्स का व्हील है, चाक जो है, वो किससे चलता है? पैरों से चलता है। द पोटर्स बेक द पोट इन किल्न। जो पोटर्स हैं वो मिट्टी के बर्तन को एक ओवन होता है, मतलब भट्टी होती है, उसके अंदर सेकते हैं। चलो ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। वाटर इज एडेड टू द क्ले टू मेक अ सॉफ्ट डो। मिट्टी के अंदर पानी ऐड किया जाता है मिट्टी का सॉफ्ट डो बनाने के लिए। अ पोटर्स व्हील इज यूज्ड इन टेक्सटाइल। ये सही है यहाँ पर। अ पोटर्स व्हील इज यूज्ड इन टेक्सटाइल। जो पोटर्स का व्हील है उसको टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ टेक्सटाइल में किया जाता है, तो ये फॉल्स है। क्ले कैन नॉट बी शेप्ड ईजीली। मिट्टी को आसानी से शेप नहीं दी जा सकती, ये भी फॉल्स है। मिट्टी को आसानी से शेप दी जा सकती है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग पोट्री हैव चेंज्ड नावर डेज। आज के समय में मिट्टी के बर्तन बनाने की जो टेक्निक है वो बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। पहले जो आदि मानव था वो केवल हाथों से बनाया करता था, उसके बाद धीरे धीरे चक्का आ गया, चाक आ गया, और आज के समय में जो चक्के हैं वो इलेक्ट्रिक भी हैं। पहले फुट से चलाए जाते थे और आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके भी चलाए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं।
व्हाट इज पोट्री? पोट्री क्या है? द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स यूजिंग क्ले इज कॉल्ड पोट्री। मिट्टी, क्ले का यूज़ करके मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है उसको पोट्री कहा जाता है। व्हाट इज पोटर्स व्हील? पोटर्स व्हील क्या है? द व्हील इज रन बाय फुट और विद एन इलेक्ट्रिक मोटर। द व्हील, ये एक ऐसा व्हील है, ऐसा चक्का है जो, या एक ऐसा पहिया है जिसको पैरों के द्वारा चलाया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा चलाया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। नेम द वेरियस पोट्रीज ऑफ इंडिया। भारत की वेरियस पोट्रीज के बारे में लिखना है। अर्थनवेयर, स्टोनवेयर, बॉल क्ले और पोर्सलिन जो है, ये क्या है? भारत की कुछ फेमस पोट्रीज हैं। व्हाट इज अ किल्न? किल्न क्या है? किल्न इज अ ओवन फॉर बर्निंग। किल्न क्या है? एक ओवन होता है जो, मतलब आग जलती है और जिसमें मिट्टी के बर्तन सिकते हैं। किल्न इज ए ओवन फॉर बर्निंग एंड मेकिंग पोट्स एंड बेक पोट्स। इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको ऐड करके। एंड बेकिंग पोट्स, BAKING, बेकिंग पोट्स। इस तरीके से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई आर द मटकाज कॉल्ड द पुअर मैन्स रेफ्रिजरेटर? मटके को गरीब लोगों का रेफ्रिजरेटर, फ्रीज क्यों कहा जाता है? देखते हैं। पुअर मैन डोंट हैव इनफ मनी टू बाय रेफ्रिजरेटर। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फ्रीज खरीद सकें। दे यूज़ मटकाज टू कीप द वाटर कूल। यहाँ पर कूल रह गया है, यहाँ पर आप इसको मेंशन कर लेंगे, COOL, कूल। दे यूज मटकाज टू कीप द वाटर कूल, सो मटकाज आर कॉल्ड द पुअर्स मैन रेफ्रिजरेटर। जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फ्रीज खरीद सकें, तो वो मटके का यूज़ करके पानी को ठंडा रखते हैं, इसीलिए मटके को गरीब लोगों का रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।